दोस्तों, इस वक्त भारत के आसमान में सबसे बड़ी क्रांति होने जा रही है। एक तरफ अमेरिका की दगाबाजी और चालबाजी लगातार जारी है। वह जानबूझकर अपने जेट इंजन की सप्लाई रोककर हमारे तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम को डीले करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने इस पश्चिमी चाल का जवाब एक ऐसे महाविस्फोट से दिया है जिसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं DRDO के उस गुप्त ब्रह्मास्त्र की जिसे अब तक दुनिया ने सिर्फ एक प्रोटोटाइप माना था। ये अब एक मिनी स्टेल्थ बॉम्बर में तब्दील होने जा रहा है। यह एक ऐसा हवाई योद्धा होगा जो आकार में तो छोटा होगा लेकिन तबाही ऐसी लाएगा जिसकी दुश्मनों ने कल्पना भी नहीं की होगी। यकीन मानिए, DRDO के इस धमाके के बारे में जानकर न केवल चीन और पाकिस्तान बल्कि अमेरिका भी पागल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का कारनामा तमाम हाईटेक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज तक अमेरिका भी नहीं कर पाया है। क्या भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी मिनी स्टेल्थ बॉम्बर की फैक्ट्री बनने जा रहा है? आज हम इस विनाशक हथियार के पीछे के पूरे प्लान का खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत की इस स्वदेशी ताकत के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि DRDO के वैज्ञानिक पिछले कई सालों से भारतीय सेना के लिए देश के पहले मानव रहित स्टेल्थ ड्रोन यानी कि घातक को डेवलप करने में जुटे हुए हैं। और इसके लिए घातक के छोटे प्रोटोटाइप यानी कि स्विफ्ट पर ताबड़तोड़ टेस्टिंग की जा रही है, जिसका दूसरा सफल टेस्ट पिछले साल पूरा किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि DRDO का स्विफ्ट UAV दरअसल घातक ड्रोन का एक छोटा सा स्केल मॉडल है जो सारी टेस्टिंग पूर्ण होने के बाद उपयोगी प्रयोग के अगले चरण में जाता है। लेकिन अब DRDO की मास्टर प्लानिंग ये है कि इस स्विफ्ट UAV की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए घातक ड्रोन को तो डेवलप किया ही जाएगा, साथ ही साथ स्विफ्ट को भी एक मिनी बॉम्बर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अब भारतीय वायुसेना को एक ही प्रोजेक्ट से दो ऐसे स्टेल्थ लड़ाके मिलेंगे जो पलक झपकते ही दुश्मनों का सर्वनाश कर देंगे। यह मिनी बॉम्बर, जिसका वजन लगभग 1 टन होगा, इसे खास तौर पर दुश्मन की रक्षा ताकत को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका रडार क्रॉस सेक्शन है, जो इतना कम होगा कि चीन और पाकिस्तान के सबसे हाईटेक रडार भी इसे पकड़ नहीं पाएंगे। यह स्टेल्थ तकनीक इसे दुश्मन के क्षेत्र में अदृश्य बनाएगी। इसमें हथियार अंदरूनी वेपन बे में फिट किए जाएंगे, जिससे इसकी स्टेल्थ क्षमता बरकरार रहेगी। यह बॉम्बर मानक टर्बो फैन इंजन से चलेगा, जो इसे दुश्मन के क्षेत्र में गहराई तक जाकर तबाही मचाने की क्षमता देगा। इसका एयरबोर्न सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि यह हवा में एकदम स्थिर रहकर दुश्मन पर सटीकता से वार करेगा। और इसकी सबसे घातक शक्ति है इसका 200 किलोग्राम पेलोड। यह 200 किलोग्राम का पेलोड दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों, उनके सैनिकों और उनकी तमाम साजिशों को पलक झपकते ही धूल में मिला देने में सक्षम होगा। इसकी तबाही क्षमता इतनी अधिक होगी कि दुश्मन चाहकर भी इसे रोक नहीं पाएंगे। इस मिनी स्टेल्थ बॉम्बर को डेवलप करने के बाद भारत पूरी दुनिया में ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसके पास इस तरह का अत्याधुनिक और पावरफुल हथियार मौजूद होगा। यह मिनी बॉम्बर भारत की रणनीतिक ताकत को कैसे बढ़ाएगा, इसे समझिए। पहला, यह हमारी फर्स्ट डे वॉर क्षमता को आसमान पर पहुंचा देगा। इसका मतलब है कि युद्ध शुरू होते ही भारत को अपने महंगे राफेल या Su-30 को खतरे में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मिनी बॉम्बर सबसे पहले दुश्मन के रडार, संचार नेटवर्क और एयर डिफेंस सिस्टम को बिना डिटेक्ट हुए घुसकर ध्वस्त कर देंगे। इससे दुश्मन की आंखें और कान बंद हो जाएंगे। दूसरा, यह जियोपॉलिटिकल स्तर पर भारत को एक नई पहचान देगा। जब अमेरिका जैसे देश देखेंगे कि भारत ने उनसे बिना मदद लिए उनसे भी बेहतर एक नया स्टेल्थ वेपन बना लिया है, तो उनकी सारी दगाबाजी धरी की धरी रह जाएगी। भारत की सैन्य शक्ति को ग्लोबल लेवल पर विश्वसनीयता मिलेगी। तीसरा, ये मिनी बॉम्बर हमारे बड़े मानव रहित बेड़े के लिए एक जासूस और अंगरक्षक का काम करेंगे। ये आगे बढ़कर दुश्मन के खतरों को साफ करेंगे, जिससे बड़े घातक ड्रोन सुरक्षित रूप से अपने मिशन को अंजाम दे पाएंगे। यह भारत की सैन्य रणनीति में एक नया आक्रामक अध्याय है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक तूफानी ट्रेलर था। अब बात करते हैं DRDO के असली मास्टर स्ट्रोक की, यानी घातक ड्रोन की। ये वह महाविनाशक हथियार है जो अपनी असीमित ताकत और अद्वितीय स्टेल्थ तकनीक के साथ दुश्मन के दिल में हमेशा के लिए
खौफ पैदा करने का काम करेगा। ये ड्रोन देखने में बिल्कुल अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह दिखाई देता है। यह टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक हर एक काम खुद ही कर सकता है, यानी पूरी तरह से ऑटोनॉमस। इसका वजन लगभग 15 टन होगा और यह अपने भीतर अत्याधुनिक मिसाइल, बम और प्रेसिजन गाइडेड हथियार ले जाने में सक्षम होगा। इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम होगा कि चीन और पाकिस्तान के रडार इसे पहचान ही नहीं पाएंगे। यह आसमान में 30,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में सक्षम होगा, जिससे यह दुश्मनों की पहुंच से पूरी तरह दूर रहेगा। 4 मीटर लंबाई और 5 मीटर विंग स्पैन वाला यह ड्रोन 200 किलोमीटर की रेंज में कमांड हासिल कर सकता है और लगातार 10 घंटे तक आसमान में उड़ान भर सकता है। इसका स्टेल्थ फीचर इतना जबरदस्त है कि यह दुश्मन के इलाके में बिना पकड़े हुए गहराई तक पहुंच सकता है और वहां पर भीषण कहर बरपा सकता है। घातक ड्रोन का आगमन भारत के सैन्य इतिहास में निश्चित तौर पर एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। यह न केवल दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने का काम करेगा, बल्कि उनके नापाक इरादों को नाकाम करने का एक अचूक समाधान साबित होगा। इस महाविनाशक ड्रोन के आने के बाद भारत की रणनीति में जो सबसे बड़ा बदलाव आएगा वह है नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की क्षमता। इसका मतलब है कि भारत अब बिना अपने पायलटों को खतरे में डाले दुश्मन के किसी भी मजबूत ठिकाने को सटीकता और स्टेल्थ के साथ ध्वस्त कर सकता है। यह चीन और पाकिस्तान को यह साफ संदेश देगा कि अब भारत की सेनाएं सिर्फ डिफेंसिव नहीं, बल्कि जबरदस्त ऑफेंसिव मोड में है। ये घातक दुश्मन की किसी भी बड़ी तैयारी को उसके शुरू होने से पहले ही खत्म करने की ताकत रखता है। इसकी ताकत और मारक क्षमता इतनी विध्वंसक होगी कि इसकी झलक भर से दुश्मन की आत्मा कांप उठेगी। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी टेक्नोलॉजी का जन्म भारत में हुआ है। तो दोस्तों, ये है नए भारत की ताकत और हमारे वैज्ञानिकों का मास्टरमाइंड। एक तरफ मिनी बॉम्बर स्विफ्ट दुश्मन को भ्रमित करेगा और उनके डिफेंस तोड़ेगा, और दूसरी तरफ घातक ड्रोन फाइनल और निर्णायक महाहमला करेगा। इस जबरदस्त विनाशक जोड़ी की ताकत का लोहा न सिर्फ चीन और पाकिस्तान, बल्कि अमेरिका और अन्य महाशक्तियां भी मानेंगी। यह भारत की रणनीतिक निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को अब पूरी तरह से स्वदेशी हथियारों पर फोकस करके अमेरिका की दगाबाजी को हमेशा के लिए नजरअंदाज कर देना चाहिए, या फिर किसी पर निर्भर रहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।